हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज मोर देन जस्ट अ क्लास। सो स्टूडेंट्स, आज हम आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ फॉर हेमचंद्र आचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस ऑफ सब्जेक्ट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल इंक्लूडिंग सब्जेक्ट्स का। सो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट का हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट विच इज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन से। यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं। यूनिट नंबर 1 से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं लाइक डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, अगर डिफाइन माइक्रोबायोलॉजी टाइप के जैसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको पहले क्या करना है, पहले आपको डेफिनेशन बताना है माइक्रोबायोलॉजी होता क्या है, उसके कुछ ब्रांचेस को आप डिस्कस कर सकते हो, स्कोप भी बता सकते हो, या थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो। ओके, बेसिकली ऐसे क्वेश्चन आपको 2 से 5 मार्क के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है माइक्रोबायोलॉजी का नर्सिंग का, ये बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंस बताने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शंस बताएंगे कि माइक्रोबायोलॉजी होता क्या। ठीक है, पहले भी हम जब भी कोई आंसर लिखे तो हम कोशिश करें कि थोड़ा सा हम उसका इंट्रोडक्शन बताएं, फिर जाके हम उसके जो मेन कंटेंट है उसको हम एक्सप्लेन करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रिंसिपल्स बताना है माइक्रोबायोलॉजी के। तो पहले क्या करेंगे, हम इंट्रोडक्शन बताएंगे माइक्रोबायोलॉजी के बारे में, फिर आप डिफरेंट डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी करके हेडिंग देके फिर डिफरेंट प्रिंसिपल को डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि क्या, प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनिटी, प्रिंसिपल ऑफ स्टेरिलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ डिसइंफेक्शन, है ना, डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, इसमें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे विच इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। मैं क्या, माइक्रोब्स होते क्या है आपको बताना है, उसका इंट्रोडक्शन, बेसिक क्लासिफिकेशंस, उसके जो कॉमन मेन ग्रुप्स हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गे, है ना, सबके बारे में आप बता सकते हो। उसके सिग्निफिकेंस से बता सकते हो कि क्या इंपॉर्टेंस है इसका मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी या फिर डिजीज मैनेजमेंट में। Okay, next question is explain structure of bacterial cells with diagram, which is most frequently asked questions. बैक्टीरियल सेल्स क्या होते हैं, आपको पहले इंट्रोडक्शन बताना है उसके, जैसे कि आप डिफरेंट सेल एनवेलप्स के बारे में बता दिए, साइटोप्लाज्म्स के बारे में बता दिए। ठीक है, डायग्राम के साथ आप यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर्स को आप अच्छे से विद डायग्राम में आप यहाँ पे उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस को देखा गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट आते हैं यूनिट क्वेश्चन नंबर 3 पे विच इज डिफाइन कल्चर मीडिया, एक्सप्लेन टाइप ऑफ कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया क्या होता है, ठीक है, उसके डेफिनेशंस, पर्पस बता दो। डिफरेंट टाइप ऑफ कल्चर मीडिया जैसे कि सिंपल मीडिया हो गया, एनरिच्ड मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, है ना, वो सारे डिफरेंट मीडियाज के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसिड फास्ट ट्रेनिंग। एसिड फास्ट ट्रेनिंग क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, पर्पस क्या है, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स वगैरह आपको यहाँ पर डिस्कशन करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन स्टेनिंग टेक्निक्स। स्टेनिंग टेक्निक क्या होता है वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, उसके इंट्रोडक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स क्या होता है, स्पेशल स्टेनिंग क्या होता है, उसके मैकेनिज्म्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन एनारोबिक कल्चर मेथड्स। एनारोबिक कल्चर मेथड्स क्या होता है, तो पहले आप डिफाइन कर दो व्हाट इज कल्चर। ठीक है, फिर आप हो सके तो आप डिफाइन कर दो, डिस्क्राइब कर दो व्हाट इज एनारोबिक कल्चर, बट इसका पर्पस क्या है करने का। फिर आप इसके डिफरेंट मेथड्स को बताओ, जैसे कि एनारोबिक जैसे कि जार मेथड में करना, ठीक है, थायोग्लाइकोलेट ब्रॉथ मेथड, गैस पैक सिस्टम मेथड। ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस भी आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे विच इज पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक डिफाइन माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे आपको डिफाइन करना है माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, उसके डेफिनेशंस बता दो, हो सके तो उसके डिफरेंट टाइप्स बता दो, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी के बारे में बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन लेवल डायग्राम, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड डायग्नोसिस ऑफ HIV वायरस। ठीक है, HIV वायरस का आपको एक डायग्राम बना देना है, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे कि सेक्सुअल कांटेक्ट करने से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से, मदर टू चाइल्ड से होता है ना ट्रांसमिशन जैसे होता है। फिर डायग्नोसिस मेथड जिसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है एलिजा मेथड्स, वेस्टर्न ब्लॉट मेथड्स, डिफरेंट मेथड को आप यहाँ पर डिस्कस कर दो, और उसके पैथोजेनेसिस कैसे तरीके से इन्फेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन कोकाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव माइक्रोब्स। कोकाई पॉजिटिव नेगेटिव माइक्रोब्स का बताना है, तो डिस्क्राइब फर्स्ट व्हाट इज कोकाइस। ठीक है, व्हाट इज ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव कोकाइस। ठीक है, डिफरेंशिएट बता सकते हो, और इनके क्लिनिकल रिलेवेंस भी आप यहाँ पे बता सकते हो, मतलब क्या क्या डिजीज से कॉज हो सकते हो, क्या क्या डायग्नोस्टिक मैथड्स है इसके, वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मलेरियल साइकिल। ठीक है, मलेरियल साइकिल होता है क्या, उसके इंट्रोडक्शन, उसके लाइफ साइकिल, ह्यूमन साइकिल जैसे मस्क्यूटो साइकिल जैसे आपको पूरा बताना है, क्लिनिकल फीचर्स, उसके डायग्नोसिस भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस ऑफ न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया।
ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस किसका बताना आपको, न्यूमोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में। तो फिर आपको उसको इंट्रोडक्शन बता दो, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, पैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नाइजेरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, नाइजेरियन मेनिंजाइटिस क्या होता है, उसके इंट्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डिजीज डायग्नोसिस, प्रिवेंशन कैसे किए जाएंगे, वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 4 पे, विच इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, डिफाइन इट, उसका डेफिनेशंस, कॉज, पैथोफिजियोलॉजी, उसके साइन एंड सिम्टम्स आप डिस्कस कर सकते हो। मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे क्या क्या होंगी यहाँ पे, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट इज डिफाइन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है, उसके डेफिनेशंस बता दो, मैकेनिज्म्स क्या है इसके। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वगैरह होते हैं, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं, वो आप यहाँ पे बता सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है इसका नर्सिंग में, ये आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन वैक्सीन टाइप्स, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज एंड हैंडलिंग एंड कोल्ड चेन। तो वैक्सीन का आपको उसका टाइप, क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग एंड कोल्ड चेन वगैरह आपको डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि वैक्सीन होते क्या है, उसके इंपॉर्टेंस क्या है ना। उसके बाद जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सीन बता दो, जैसे कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, सब यूनाइटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड वैक्सीन, ये सब आपको बताना है। उससे क्लासिफिकेशन, स्टोरेज, हैंडलिंग, कोल्ड चेन एंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको यहाँ पे डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स होते क्या है, उसके इंट्रोडक्शंस, मेन इसका पर्पस क्या है, व्हाट आर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्स। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। और यहाँ पे मेन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन पोस्ट एक्सपोजर गाइडलाइंस फॉर रेबीज। रेबीज के लिए क्या पोस्ट एक्सपोजर गाइडलाइंस होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट, इंट्रोडक्शन बता दो अबाउट पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस क्या होता है फॉर रेबीज, फिर उसके रिस्क असेसमेंट क्या हो सकते हैं, उन मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा इसमें, वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स क्या क्या है इसके। ठीक है, रेबीज इम्यूनोग्लोबिन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, फॉलो अप केयर क्या है, नर्सिंग रोल क्या है इसमें, ये सब आप यहाँ पे हेडिंग को इंक्लूड कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट ऑन एलिजा टेस्ट। एलिजा टेस्ट क्या होता है वो आपको पूरे शॉर्ट नोट्स में आपको बताना है, जैसे कि इसका मेन, उसके तो टाइप्स हैं, बट पहले आपको क्या करना है, उसके इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल बता दो। ठीक है, उसके टाइप्स जैसे कि डायरेक्ट एलिजा, इनडायरेक्ट एलिजा, सैंडविच एलिजा, कंपेरेटिव एलिजा। ठीक है, इसके प्रोसीजर्स, एप्लीकेशंस, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह को आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी की पार्ट। नेक्स्ट विल सी सेकंड पार्ट विच इज इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी सेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ से हम यूनिट नंबर 1 से शुरू करते हैं, विच इज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक फर्स्ट डिफाइन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन विच इज नोन एज नोसोकोमल इन्फेक्शंस। आपको पता होगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को क्या बोला जाता है, नोसोकोमियल इन्फेक्शन ही बोला जाता है, या फिर ऐसे पूछ सकता है, या फिर वो डिफाइन नोसोकोमियल इन्फेक्शन ही पूछ सकता है। सो ये एक ही बात ही है ना। सो फर्स्ट जैसे बोला तो आपको पहले डिफाइन करना है क्या होता है, उसका अल्टरनेटिव नेम के बारे में अगर आप लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज दिस, है ना। फिर आप यहाँ पे इसका क्यों होता है ये, इसका कॉजेटिव एजेंट्स क्या है क्यों होता है ऐसे इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, है ना। द क्लिनिकल इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका पेशेंट सेफ्टी पे, है ना, मॉडरेटी और मोडालिटी रेट पे भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। डिफाइन है तो इतना ज़्यादा डीप जाना नहीं है, बट अगर डिटेल कुछ पूछता तो आप यहाँ पे उसका डिटेल में बताते क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिटेल बताना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द कॉज, सोर्स, टाइप, मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस। ठीक है, क्या है पहले तो आप बता दो, डिफाइन कर दो क्या है, उसका कॉज क्या है, कौन कॉज कर रहा है, क्या क्या सोर्सेस हैं, एंडोजेनियस एंड एक्सोजेनियस। एंडोजेनियस मतलब पेशेंट ओन माइक्रोब जो उसको इन्फेक्ट कर रहे हैं, और एक्सोजेनियस मतलब हेल्थ केयर एनवायरमेंट से जिसको इन्फेक्शन हो रहा है। ठीक है, हर एक तरीके के इन्फेक्शन को अपना डिस्क्राइब कर दो, उसके टाइप्स बता दो, जैसे कि यूटीआई होना, सर्जिकल साइट ट्रांसमिशंस होना, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होना, या ब्लडरी इन्फेक्शंस। ठीक है, इसके डिफरेंट मोड ऑफ एक्शंस को आप एक्सप्लेन कर दो, प्रिवेंशन कैसे होगा वो भी आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं क्या, उसे क्लासिफिकेशन, रिस्क फैक्टर्स, प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिटेल एंड बंडल अप्रोच। बंडल अप्रोच क्या होता है, उसका डेफिनेशन, पर्पस, डिफरेंट कंपोनेंट, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, बेनिफिट इसके क्या होते हैं आप यहाँ पे उसके बता सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन चेन ऑफ इन्फेक्शन। चेन ऑफ इन्फेक्शन होता है क्या, उसके डेफिनेशन, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, वगैरह को आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा।
नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 2 पे, विच इज आइसोलेशन प्रिकॉशंस एंड यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है इसका, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक शॉर्ट नोट्स ऑन पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसको कि हम पीपीई किट या पीपीई करके भी हम जानते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन, उसकी पर्पस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपीई क्या क्या आएगा, ग्लव्स, मास्क, एप्रॉन, आई प्रोटेक्शन, फुटवेयर्स, है ना, सबका आपको डिटेल एक्सप्लेन करना है, क्या क्या गाइडलाइंस है, प्रॉपर यूज कैसा किया जाता है, उसका डिस्पोजल क्या है, मेंटेनेंस क्या है, वो सबका आपको यहाँ पे डिटेल बताना है। डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे कितने मार्क का क्वेश्चन, उस हिसाब से आपको डिटेल, उस हिसाब से आपको डेप्थ में जाना है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस भी बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन स्टेप ऑफ डोनिंग। डोनिंग का स्टेप आपको डिफरेंट बताना है, जैसे डिफाइन कर दो फर्स्ट कि व्हाट इज डोनिंग का मतलब क्या होता है। डोनिंग मीन्स पुटिंग ऑन पीपी, है ना, डिफरेंट स्टेप्स बताओ, जैसे कि हैंड हाइजीन कैसे किया जाता है, ग्लव्स कैसे पहना जाता है, मास्क, रेस्पिरेटर्स, गॉगल्स या फेस शील्ड जिसको कि हम बोलते हैं, ग्लव्स वगैरह के बारे में, है ना। फिर इसकी इंपॉर्टेंस बता दो कि इंश्योर करो पीपी का यूज़ क्या है, ठीक है, कैसे क्या काम कर रहा है, इंपॉर्टेंस एवरीथिंग आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 3 पे, विच इज हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन से ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफाइन हैंड हाइजीन क्या होता है, तो बेसिकली आपको इसका डेफिनेशन, पर्पस और इंपॉर्टेंस आप यहाँ पे बता सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द स्टेप्स एंड टाइप ऑफ हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन होता है क्या, इसके डिफरेंट स्टेप और टाइप बता रहे हैं। तो बेसिकली बता दो हैंड हाइजीन, जैसे कि हैंड वॉश विद सोप एंड वाटर, और हैंड सैनिटाइजेशन विद अल्कोहल बेस्ड हर्ब्स, और सर्जिकल हैंड एंटीसेप्टिक्स, डिफरेंट इसके टाइप्स डिस्कस करो, और स्टेप किस तरीके से हैंड हाइजीन किया जाता है, जैसे कि वेट हैंड करना, अप्लाई सोप, है ना, डिफरेंट आप जानते हो कि किस तरीके से इसका हैंड वॉशिंग टिप्स है, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना है। नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, क्वेश्चंस हैं जैसे कि डिसइंफेक्शन एंड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक डिफाइन द फॉलोइंग डिसइंफेक्शन, एंटीसेप्टिक, स्टेरिलाइजेशन। डिफाइन बोला तो बेसिकली आपको इसके बारे में सिर्फ बताना है कि है क्या ये चीज़। ठीक है, ज़्यादा अगर आता, ज़्यादा क्वेश्चन आता तो इसके पर्पस, इंपॉर्टेंस वगैरह बता सकते हैं, बट 3 का अच्छा पूछा तो बस आपको यहाँ पे उसके डेफिनेशन ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशन, राइट इन डिटेल अबाउट मोस्ट हिट ऑफ स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशंस क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरिलाइजेशंस क्या क्या हैं, और डिटेल बताना है आपको मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट डिफाइन कर दो स्टेरिलाइजेशंस क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशंस, क्लासिफिकेशन जैसे कि फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड्स, मैकेनिकल मेथड्स। ठीक है, फिर बता दो मोस्ट हीट स्टेरिलाइजेशंस क्या होता है, इसके डेफिनेशन, डिफरेंट मेथड्स वगैरह, जैसे उसकी ऑटोक्लेविंग करना, बॉइलिंग, पास्चराइजेशन करना, उसके मैकेनिज्म्स क्या है और उसके एप्लीकेशंस क्या है, वो सब आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट द डिफरेंस बिटवीन स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शंस, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट्स। ठीक है, तो आप डिफरेंस बिटवीन बताना है। तो बेसिकली जब भी हम डिफरेंस बिटवीन लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, एक टेबुलर फॉर्म पे लिखा जाता है ना, तो आपको ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस करना है, स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट का टेबुलर फॉर्म पे आप उसका डिफरेंस बिटवीन बताओ, कंपैरिजन बताओ। सेम आपको एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट का भी वैसे आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन CSSD, विच इज सेंट्रल स्टेराइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ठीक है, इसमें रोल ऑफ नर्स क्या है, तो उससे पहले रोल ऑफ नर्स बताने से पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हम ब्रीफ करेंगे कि CSSD क्या होता है, उसका रोल क्या है इन इन्फेक्शन कंट्रोल। ठीक है, फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग आप दे सकते हो, रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ नर्सेज, फिर डिफरेंट उसके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 5 पे, विच इज स्पेसिमेन कलेक्शंस। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक डिफाइन स्पेसिमेन। स्पेसिमेन होता क्या है, उसके डेफिनेशंस, पर्पस, एग्जांपल वगैरह आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द टाइप एंड प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिमेन। ठीक है, उसके टाइप और प्रिंसिपल आपको डिस्कस करना है, क्या उसके टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप, जैसे कि ब्लड स्पेसिमेन, यूरिन स्पेसिमेन, स्टूल, स्पुटम्स, है ना, डिफरेंट को आपका स्पेसिमेन, और उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या है वो आपका डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन अबाउट कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन टेक्निक एंड स्टाफ प्रिकॉशन इन हैंडलिंग स्पेसिमेन। ठीक है, स्पेसिमेन टेक्निक्स क्या होते हैं, डिफरेंट टेक्निक को डिस्कस करना, मतलब ब्लड कलेक्शन, यूरिन कलेक्शन, स्पुटम कलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है, कब किया जाता है, स्टाफ प्रिकॉशंस क्या क्या लेते हैं उसको कलेक्शन करते वक्त, जैसे कि यूज ऑफ PPE करते हैं, लेबलिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, स्टाफ ट्रांसपोर्ट, है ना, डिसइंफेक्ट कैसे साफ सफाई से रखना, हैंड हाइजीन मेंटेन करना, वो सब आपको यहाँ पे बताना होगा। नेक्स्ट आता है यूनिट नंबर 6 विच इज BMW, विच इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इससे क्या क्वेश्चन आ सकता है, लाइक शॉर्ट नोट ऑन वेस्ट सेग्रीगेशंस। वेस्ट सेग्रीगेशंस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, पर्पस, प्रिंसिपल, इंपॉर्टेंस आपको बताना होगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट वेस्ट कैटेगरीज ऑफ BMW विद सुइटेबल एग्जाम्पल। ठीक है, BMW मतलब वही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, तो आपको यहाँ पे बताना है, जैसे कि डिफरेंट जैसे वेस्ट है तो उसको किस तरीके से हम, मतलब कौन से कलर कोडेड बीन में हमको उसको फेंकना है, जैसे कि अगर इन्फेक्शियस वेस्ट है
तो उसको हम इन्फेक्शन वेस्ट में क्या आएगा, ड्रेसिंग वगैरह, बैंडेज वगैरह आ गया, तो उसको हम कौन से कलर डस्टबिन में डालेंगे, रेड कलर डस्टबिन में। तो वैसे ही आपको पूरे हर एक कैटेगराइज करना है वेस्ट को, और विथ कलर कौन से कलर बिन में आप उसको फेंक सकते हैं, फिर उसको डिस्पोज करना चाहिए, वो आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वैसे ही कुछ है, डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरी, कलर कोड, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट जैसे कि चार्ज का टेबुलर फॉर्म में बताओगे तो ज़्यादा अच्छा है। कैटेगरी बता दो एक टेबल में कलर कोड बता दो, एक टेबल में ट्रीटमेंट बता दो, और एक टेबल में डिस्पोजल बता दो। जस्ट फॉर एग्जांपल एक बता रहे हो, कैटेगरी में सपोज आपने बताया इन्फेक्शियस वेस्ट। ठीक है, इन्फेक्शियस वेस्ट को हम कौन से कलर कोड में डालेंगे, येलो कलर बीन में डाला जाता है। ठीक है, उसको हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, इंसेरिनेशन करेंगे या फिर ऑटोक्लेव किया जाता है। और डिस्पोजल को हम क्या करेंगे, डीप ब्रूअल या फिर इंसिनेशन किया जाता है। डीप ब्रूअल मतलब जमीन में गाड़ना, या फिर उसका इंसिनेशन किया जाता है। तो वैसे आप टेबलर फॉर्म पर अगर इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे तो और अच्छा रहेगा, आपका आंसर का इम्पैक्ट बहुत अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट नंबर 7 पे, विच इज एंटीबायोटिक स्टेवरशिप्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस क्यों होता है, कॉज क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या हो, क्या एग्जाम्पल्स है, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब अबाउट एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम। एंटीबायोटिक स्टेवरशिप प्रोग्राम क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, उसका कोर एलिमेंट क्या है, स्ट्रेटेजीज क्या है, आउटकम क्या है, वो सब आपको यहाँ डिस्प्लेन करना पड़ेगा। Next is explain the preventive measures for this type of infection in of healthcare settings. Preventive measures बताने आपको इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। तो डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रोटोकॉल जैसे हम लेते हैं, या फिर एंटीबायोटिक यूजेस गाइडलाइन कुछ है उसके लिए, पेशेंट एजुकेशन करना, सर्विलेंस एंड मॉनिटर करना कि रेगुलर मॉनिटर करना कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न तो नहीं आ रहा, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा किसी पेशेंट को, स्टाफ ट्रेन करना। ठीक है, ये सब आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट हम आते हैं यूनिट नंबर 8 पे, विच इज पेशेंट सेफ्टी इंडिकेटर्स। ठीक है, इससे कौन अच्छा ना सकता है लाइक एक्सप्लेन अबाउट ब्लड एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज। ठीक है, इसमें आपको बताना है, जैसे कि एक्सप्लेन करना है व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसीज, उसके पर्पस क्या है, की एलिमेंट क्या है, जैसे कि डोनर स्क्रीनिंग करना, ब्लड टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी, ये सब डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है वो सब आप यहाँ पे, कंप्लायंस क्या क्या है वो आप बता सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ आईवी कॉम्प्लिकेशंस। आईवी कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है, उसके डेफिनेशंस, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, उसके डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जाता है वो सब आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट नोट्स ऑन प्रिवेंशन ऑफ डीवीटी विच इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता क्या है, उसके बारे में उसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है, मॉनिटरिंग कैसे किया जाएगा, वो सब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट नंबर 9 इज IPSG विच इज इंटरनेशनल पेशेंट सेफ्टी गोल। ठीक है, ये यूनिट अपने आप में एक लॉन्ग क्वेश्चन के बराबर है। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है लाइक आई वुड डिफाइन IPSG, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस, गोल एंड की पैरामीटर ऑफ IPGS। ठीक है, IPSG नहीं IPSG। ठीक है, तो उसके डेफिनेशन बताओ क्या है, उसका इंपॉर्टेंस, डिफरेंट गोल को एक्सप्लेन करो, उसके पैरामीटर्स वगैरह आपको यहाँ पर डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट हम आता है यूनिट नंबर 10 पे, विच इज सेफ्टी प्रोटोकॉल। ठीक है, सेफ्टी प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आ सकता है लाइक एक्सप्लेन अबाउट रिस्क असेसमेंट, एस्पेक्ट, इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, रिस्क असेसमेंट क्या होता है, डिफिनेशंस, एस्पेक्ट एनालिसिस क्या है, एस्पेक्ट्स क्या है, जैसे कि एक्टिविटी दे मे अफेक्ट सेफ्टी, जैसे कि हैंडलिंग हैजर्डस मटेरियल, इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस क्या आएंगे उसके। ठीक है, जैसे कि कंटामिनेशन हो सकता है, इंजरी हो सकता है। ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशंस करना, बताना कि कैसे आइडेंटिफाई करें रिस्क को, कैसे इवैल्यूएट करें कॉन्सिक्वेंसेस को, कैसे मतलब कंट्रोल मेजर्स लेना चाहिए, वो सब आपको यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरियाज इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। ठीक है, रेडिएशन सेफ्टी क्राइटेरिया क्या होता है, रेडिएशन सेफ्टी डेफिनेशन पहले बता दो कि क्या क्या मेजर्स हैं किए गए हैं टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, फिर पेशेंट्स के लिए फ्रॉम रेडिएशन एक्सपोजर्स। फिर डिफरेंट क्राइटेरिया को डिस्कस करो। ठीक है, वो डिफरेंट क्राइटेरिया में आप क्या आ जाएंगे, टाइम, डिस्टेंस, शील्डिंग कितना होगा, PPE किट इक्विपमेंट यूज़ करना, मॉनिटर करना, ट्रेन करना। ठीक है, वो सब यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन 5S प्रोटोकॉल। 5S प्रोटोकॉल मतलब पहले डिफाइन कर दो व्हाट इज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टू वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। फिर डिफरेंट स्टेप जैसे कि सॉर्ट करना, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज, सस्टेन, ऑलरेडी आप इसके बारे में पढ़े होंगे है ना, उसके एप्लीकेशंस के बारे में बता सकते हो आप यहाँ पे। नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन द टाइम ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर पहले क्या होता है डिफाइन करो। अब यहाँ पे नर्स का रोल क्या है वो आपको डिस्कस करना है, मतलब प्रिपेयर्डनेस कैसे तैयारी करनी है, हमको लोगों को कैसे तैयार करना है डिजास्टर आने से पहले, ट्राइएज, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर कैसे देना चाहिए, कम्युनिकेशंस, ठीक है, इमोशनल सपोर्ट देना, एवरीथिंग आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, रोल ऑफ नर्स बताना है। नेक्स्ट इज
राइट शॉर्ट नोट्स ऑन emergency कोड एंड रोल ऑफ नर्स इन टाइम ऑफ डिजास्टर. इमरजेंसी कोड मतलब पहले डिफाइन करना, बट स्पेसिफिक कोड यूज किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलर्ट हेल्थ केयर स्टाफ अबाउट इमरजेंसीज. जैसे कि कॉमन रेड कोड, जैसे कि रेड कोड होता है फॉर फायर, है ना, ब्लू कोड होता है फॉर मेडिकल इमरजेंसीज, ब्लैक कोड इज फॉर बॉम्ब थ्रेट, है ना. तो ऐसे डिफरेंट कोड्स हैं, वो आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अब इसमें स्टाफ ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, क्या दी जाती है, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो. नेक्स्ट इज रोल ऑफ नर्स इन टाइम ऑफ डिजास्टर. सेम क्वेश्चन है ये चीज, डिजास्टर के समय हमको नर्स का क्या रोल होता है वो आपको यहाँ पे डिस्कस करना है. नेक्स्ट आते हैं यूनिट नंबर 11 पे, विच इज एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेटर्स. इससे क्वेश्चन आ सकता है लाइक एनलिस्ट वेरियस एम्प्लॉय सेफ्टी इंडिकेशंस एंड राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. एम्प्लॉय वैक्सीनेशन एंड फॉल प्रिवेंशन ऑफ एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल्स. ठीक है, अब यहाँ पे एम्प्लॉय सेफ्टी के रिगार्डिंग यूनिट है, तो यहाँ पे पहले आपको डिस्कस करना है व्हाट इज एम्प्लॉय सेफ्टी, फिर सेफ्टी इंडिकेटर्स. फर्स्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको पूरा बताना है कि क्या क्या सेफ्टी इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि एम्प्लॉय को वैक्सीनेट रखना, फॉल प्रिवेंशन से बचाना, नीडल स्टिक इंजरी से बचाना, केमिकल सेफ्टी का ध्यान रखना. ठीक है, ये सब आपको डिस्कस करना है. और नेक्स्ट इज एम्प्लॉय वैक्सीनेशन के बारे में बताना है कि क्या है वो चीज़, का पर्पस क्या है, क्यों दिया जाता है, फिर कौन कौन सी बीमारी के लिए दिया जाता है. ठीक है, कौन जैसे कि हेपेटाइटिस बी दिया जाता है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, इन्फ्लुएंजा टू रिड्यूस द सीजनल फ्लू आउटब्रेक जो होता है सीजन में जो आता है. तो ये सब आपको डिस्कस करना, कौन सी वैक्सीन किसके लिए दी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट इज फॉल प्रिवेंशन इन एम्प्लॉय इन हॉस्पिटल्स. तो जो गिरते हैं जैसे कि स्लीप, गीले फ्लोर, वेट स्लिपरी फ्लोर जो होता है, या फिर पुअर लाइटनिंग के कारण, या फिर पुअर फुटवेयर, है ना, स्ट्रेस के चक्कर में गिरना पड़ना, तो उसको कैसे कैसे कोई गिर सकता है, उसका प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या है वो सब आपको यहाँ पे डिस्कस करना होगा. उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो. नेक्स्ट इज नंबर 2 क्वेश्चन इज डिस्क्राइब नीडल स्टिक इंजरी इन ब्रीफ. नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है वो डिस्कस कर दो. कॉमन नीडल स्टिक इंजरी क्या होता है, रिस्क क्या है, इमीडिएट एक्शंस, ठीक है, प्रिवेंशन कैसे ले जाएंगे, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब यहाँ पर डिस्कस करना होगा. ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके इन्फेक्शन कंट्रोल एंड सेफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो अभी हमने डिस्कस किया किसका, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे कुछ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने प्रीवियस ईयर एफर्ट हमने ये बनाया हुआ है, जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं. बट ऐसा नहीं स्टूडेंट्स कि यही क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आने वाले हैं. तो बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको आपको कवर अप करना है अपने एग्जाम के पर्पज़ के लिए. और ऐसी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने के लिए स्टूडेंट्स आप हमारे ये भूषण साइंस लेके आए से 360 एग्जामिनेशन नोट्स. ऐसे ये एग्जामिनेशन नोट्स है बच्चों, ऐसे ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखेगा आपको, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से छांट के बनाए गए, कौन से रिपीटेडली आपके एग्जाम में देखा गया. ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइड विथ इट्स सॉल्यूशंस. ठीक है, ये कौन से मार्क के क्वेश्चंस है, किस हिसाब से लिखना है. अब देखो एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, वे ऑफ राइटिंग. अगर आपका वे ऑफ राइटिंग बहुत सही है तो आपको एग्जाम के मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे. तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप ये बुक का परचेज करें, जिसमें आपके एग्जामिनेशन की तैयारी करने की आपको बहुत आसानी हो. अगर आपको इस बुक को परचेज करना है तो स्टूडेंट, तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं इस बुक को परचेज करने के लिए. ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशंस एंड आई होप आप अपने एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे. थैंक यू.